प्रभाकर, बॉर्डर खुलने का इंतजार हम सबसे ज्यादा आम जनता कर रही है। अभिप्नेश, निश्चित तौर पर और उम्मीद जगी है। उम्मीद इसलिए जगी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान बार बार ये कहते थे कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो कानून वापस हो गया। लेकिन उसी समय यह भी कहा गया कि काले कानून वापस लो और एमएसपी पर कानून बनाओ। गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, इस तरह के नारे सब जगह शुरू से ही मिल रहे थे। तो अब मसला वहां पर है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई, सरकार को जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें जो मांगे रखी गई हैं, वो मांगे भी काफी महत्वपूर्ण हैं। अब बड़ा काम हो गया है। अब उसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या एमएसपी पर कानून बनाने पर सरकार सोच रही है, सोचेगी? तो इस पर बात कर लें थोड़ा सा। क्या कब तक चलेगा? कुछ उम्मीद जगी है? नहीं, सोच रही सरकार एमएसपी पर भी कानून बनावेगी। जो हमने 6 मांगे उसमें लिख के दी कल अपने प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी को, उसको भी 8-10 दिन के अंदर पूरा करेंगे। वो हो जाएगा ना? पक्का पूरा करेंगे। उनका बहुत बड़ा दिल है और हम फिर यहाँ से तुरंत हाथ जोड़ के चल देंगे, उनको धन्यवाद करके। रास्ता खुल जाएगा फिर तो? नहीं, रास्ता पहले ही खुल रहा। रास्ता तो हमने खोल रखा, पहले ही रास्ता बंद है ना कि नहीं, उम्मीद है मानने की। सरकार क्यों नहीं मानने की? उम्मीद है, माननी चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं, इन लोगों से ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये ऐसे लोग हैं जो शुरू से ये कहते रहे कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। दूसरी बात ये कि बहुत लोग ऐसा इमोशनल बातें भी कहते थे कि बिना कानून वापसी के अगर हम घर वापस जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, समाज के बीच में कैसे बैठेंगे, क्या कहेंगे। तो ये बड़ा काम हो चुका है। अब मसला वहां अटका है। चूंकि ये तीनों कृषि कानूनों के पहले से एमएसपी का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है, ये मांग उठती रही है। और सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी ये एमएसपी के पक्षधर थे। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या किसानों की इस मांग पर सरकार विचार कर रही है, सोच रही है? इसके अलावा भी जो 5 और मांगे हैं, मसलन कि इस आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, इस आंदोलन में जो किसान मारे गए, जो जिनकी मृत्यु हुई, उनको मुआवजा देने की बात, तो ये कुछ ऐसे मसले हैं। एक मसला और इसमें बीच में ऐड हो गया जो बहुत गंभीर मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई समझौता होगा, कोई समाधान निकलेगा। लेकिन मैं जो समझता हूं कि 6 मांगे रखी गई हैं, इसलिए कि जब ज्यादा मांगे आप करते हैं तो एक मांग, बड़ी मांग मान ली जाए तो शायद बात बन जाती है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 24 की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है जिस पर इस कानून पर बात होगी, उसके बाद से संसद शुरू होगा और इस बीच 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की एक और अहम बैठक है। तो मतलब ये कि कुछ सरकार ने अपने स्तर पे एक कदम नहीं, मैं कहता हूं कि बहुत कदम आगे बढ़ी है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब किसान संगठनों की तरफ से भी उस पहल का जो स्वागत हो रहा है, आधा अधूरा स्वागत हो रहा है। एमएसपी पर चर्चा होगी, एमएसपी पर बैठकर बातें हो जाएंगी और तब ये जो आपने सवाल किया था कि रास्ता खुल जाएगा। सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत का जो रास्ता बंद है, वो जैसे ही वो रास्ता खुलेगा, ये गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, जो रास्ते बंद है, सीमाएं बंद है, वो सब खुल जाएंगी। और मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी। हमारे दिल्ली के सीमाओं की बात ही नहीं करूं मैं, देश के लोकतंत्र की भी। मैं बार बार यही कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनों को हम वापस ले रहे हैं, तो ये किसी सरकार की हार नहीं, किसी प्रधानमंत्री की हार नहीं, ये लोकतंत्र की जीत है कि कम से कम देश का एक ऐसा वर्ग जो लंबे समय से असंतुष्ट है, दिल्ली, देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठा हुआ है, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो आवाज सरकार तक पहुंची और सरकार ने भारी मन से ही सही, सरकार ने उसे सुना, उन कृषि कानूनों को वापस लिया। तो ये हमें अभी उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और, 1-2 हफ्ता और, हाँ बस, ज्यादा नहीं, 1-2 हफ्ता और, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने सब धंधा अपने हाथ में ले लिया। वो सलाहकार साथ घर भेज दिए जो गलत सलाह देते थे। मुख्य रास्ते खुल जाए, बस इतनी उम्मीद है। प्रभाकर मिश्रा शुक्रिया आपका, अशोक तिवारी आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।